देखिए इसमें शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग हम जो है प्रॉक्सी वार झेल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा सीज फायर वायलेशन होता है, हम लोगों को बेमौत मारा जाता है। इसके लिए मॉडल जो होना है, या सरहदों को मजबूत करना है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें तैयारी करनी है, वो करनी चाहिए। तो एक अच्छी बात है। उसके लिए हमेशा हमारी फ़ौज जो है वो सक्षम है, वो एक ताकतवर फ़ौज है, दुनिया की मानी हुई फ़ौज है इंशाअल्लाह ताला। और पूरे देश में सिस्टम को लेके चेतावनी है, पूरा देश फिक्रमंद है। लेकिन मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब की का हिफ्ज़ अमान में हम सब को रखे, और जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, जंग टलती रहे तो बेहतर। सर क्या कहेंगे जो दर्दनाक हादसा हुआ है मेंढर में, जिसमें 4 लोगों की जानें जा चुकी है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये बड़ी बदकिस्मती रही हमारी। आज सुबह ही मुझे इंफॉर्मेशन मिली थी श्रीनगर में गानी, जो हमारा बॉर्डर का एक पंचायत है, वहाँ एक्सीडेंट में हमारे वहाँ के गाँव के लोग जो सुबह डिवीज़न सब डिवीज़न हेडक्वार्टर पे आ रहे थे, एक्सीडेंट हुआ और उसमें काफ़ी लोग जो हैं ज़ख्मी हैं, और 2 की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और उसके बाद जो टाइम इंफॉर्मेशन ये मिलती रही कि एक तो ऑन दी वे जब मेंढर से हमें रजौरी शिफ्ट करने पड़े, हमारे इंजर्ड जो हैं वो क्रिटिकल इंजर्ड, ऑन दी वे एक लेडी की डेथ हो गई बदकिस्मती से। और एक हमारा यहाँ साथी जो है वो यहाँ ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते लड़ते जाम हक हो गया। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जो मैंने मायना किया है, देखा है, इस पे डॉक्टर्स की टीम लगी है, और जो मुझे डॉक्टर्स ने एक मुख्तसर जो चलते चलते मेरी अभी बात हुई है, क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ यहाँ। डॉक्टर्स का ये कहना है कि सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रीलिमिनरी उनको चेकअप उनका हो गया है, बाकायदा से उनका इलाज चलना शुरू हो गया है। मैंने ये भी कहा है कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पहले ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिविजनल कमिश्नर जम्मू को हिदायत जारी कर दी थी कि किसी को एयरलिफ्ट करना होगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। हम यहाँ के जो हमारे लवाकीन हैं और जिनके रिश्तेदार जो हैं वो जान बहक हुए हैं, कीमती जाने ज़ाया हुई, उनका हमें बेहद अफसोस है। और जम्मू कश्मीर सरकार और अब्दुल्ला साहब की तरफ से मैं इज़हार हमदर्दी लेके आपके पास यहाँ आया हूँ, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सरकार की तरफ से जो हमारे लवाकीन हैं, जिनके रिश्तेदार प्यारे छोड़ के चले गए हैं, उनकी जितनी भी सहायता उनको सरकार की तरफ से दी जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो फौरी तौर पे उनको एक्सग्रेशिया रिलीफ वगैरह दे, तो जो इंजर्ड हैं उनका सरकार की तरफ से पूरी इलाज हो। डिटेल रिपोर्ट हमें दे दें कि ये हादसा जो सड़कों पे होते हैं किन वजूहत पे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि हम कोशिश करेंगे कि जो बेमौत लोग हमारे हादसा का शिकार होते हैं, वो इसी जो यहाँ रोड कम्युनिकेशन है या पुरानी बसेस चल रही हैं यहाँ, या ये इश्यूज़ आते हैं, तो इस पर एक डीसीज़ जो हमारे हैं, डीसी साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि एक रिपोर्ट जो है वो एक सबमिट करेंगे सरकार को, और जो भी अपाय होगा, जो भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार। सर जिस तरह आपने एक रेफरेंस दिया कि इलेक्शन से पहले, आज भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अभी हमें बहुत काम करना है इस सिस्टम को ठीक करने के लिए। सरकार की प्रायोरिटी है, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पे लगा हुआ है, और हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है हर जगह पे दी जाए, और पर्टिकुलरली जो हमारे बॉर्डर रीजन से इन पे दी जाए। क्योंकि आपने मुझे याद दिलाया मेरी इलेक्शन से पहले की बात, तो आज भी मैं उसी स्टैंड पे हूँ। अभी हमको बहुत काम करना है, लेकिन मैं ये इतना ज़रूर गुजारिश करूँगा आपको कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इसी पे है, इस सिस्टम को ठीक करने पे है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 6 महीने में ये सारे सिस्टम। सर एक आखिर ये भी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस रोड पे काम चल रहा है, सुस्त रफ्तारी पे काम चल रहा है,
और ये भी मैं डीसी राजौरी जो है इनको ये रिक्वेस्ट करूँगा और ये जो BRO के साथ मिल के इस काम को सूरत दिलाएँ और जो ट्रैक हमारा एक तरफ से तैयार हो और उस पर उसकी तैयारी के बाद उसको मुकम्मल करने के बाद दूसरी तरफ काम शुरू किया जाए ताकि जो कम्युनिकेशन है ट्रैफिक के लिए जो मूवमेंट है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। ये हुआ है। बदकिस्मती ये रही है कि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं और उसमें जो सरकार की तरफ से मैं SDM मेंढर और जो पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बड़ा क्विक एक्शन लिया है। SDM मेंढर वहाँ से जो है वो खुद जो है वो मौके रहे हैं, बहुत जल्दी वहाँ से उनको शिफ्ट भी किया है। मेडिकल टीम वहाँ पहुँची थी और यहाँ के भी जो हमारे मेडिकल टीम है, यहाँ के DC साहब हैं और तमाम जो हैं वो इस पर लगे हुए हैं। अल्लाह करे जो हमारे ज़ख्मी हैं ये तंदुरुस्त रहें, इनकी जानें जो हैं बच जाएं, हमारी यही दुआ है। और सरकार की तरफ से जो भी इनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो सरकार जो है इंशाल्लाह